हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जो कि अब मैं लाइव आके नहीं सुना रही हूँ आप सभी को, क्योंकि लाइव में वीडियो क्लियर नहीं होती है और कुछ सुनने को मिलती है, कुछ नहीं सुनने को मिलती है। तो इसलिए मैं भगवद गीता अब आप सभी के लिए अपलोड करके वीडियो अपलोड किया करूँगी, जिससे कि आप सभी अच्छे से सुन पाएँ। तो चलिए भगवद गीता शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए पहला अध्याय चल रहा था और पहले अध्याय में हुए थे हमारे श्लोक 28 श्लोक तक कंप्लीट हो गया था। मैंने उस दिन सुनाए थे आपको 25, 26, 27, 28। तो अब सुनाएंगे 29वां श्लोक। चलिए ध्यान से मन लगाकर सुने एंड हरे कृष्ण अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं 29वां श्लोक। बेपथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, गांडीवम स्त्र संसते हस्तात्वकुच्वैव परिदहते। जिसका अर्थ है मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। जिसका तात्पर्य है कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है, और दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था। हानि के कारण उन लक्षणों से भी यह स्पष्ट होता है कि वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव भी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। 29वां श्लोक कंप्लीट हुआ। अब है 30वां श्लोक। न च सक्रोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जिसका अर्थ है कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ और मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। तो हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। जिसका तात्पर्य है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी और भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं, जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांडछे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। जिसका अर्थ है कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। जिसका तात्पर्य है कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं
कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ तक वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता था। जय श्री कृष्ण। तो देखिए, ये हुआ आज 31 श्लोक मैंने पूरे करा दिए हैं आप सभी को। आज मैंने 3 सुनाए हैं आप सभी को, 29, 30, 31, और कल मैं आप सभी को 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक कंप्लीट कराऊंगी। तो आज के ये आप सभी को 33 श्लोक 31 श्लोक तक जो मैंने आप सभी को भगवत गीता सुनाई है, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये आप सभी को श्लोक और इनके तात्पर्य समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आज मैंने आप सभी को 3 श्लोक कराए हैं और ये आगे अगर मैं कराऊंगी तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं यहीं पे विराम लेती हूँ और कल 32वां श्लोक शुरू करेंगे पहले अध्याय का। तो चलिए भगवत गीता के लिए विराम लेते हैं और कल आगे शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए, ये है भगवत गीता जिसमें से मैं आप सभी को डेली भगवत गीता सुनाती हूँ। पहले अध्याय से मैंने शुरू किया है, पूर्ण अध्याय जो भी जितने होंगे मैं आप सभी को डेली अपलोड किया करूँगी। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हों इसमें, जिससे कि और भी अच्छे से मन लगे हमारा भी सुनाने में। हरे कृष्णा।